भाई और मामा इस तरीके का वो वहाँ पर कुछ लिखते नज़र आए हैं। तो देखिए कहीं न कहीं मध्य प्रदेश की जनता और ख़ासकर महिलाओं से उनका एक अलग ही लगाव है। जिस तरीके से उनको बार-बार यहाँ मामा कहा जाता है, आपने देखा भी होगा कि जैसे ही यहाँ पर सीएम चेहरे की घोषणा की गई, उसके तुरंत बाद यहाँ की महिलाएँ शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते ही रोने लग गई, उनसे गले मिलते नज़र आई यहाँ पर कि मामा आप बहुत याद आओगे। तो कहीं न कहीं यहाँ मध्य प्रदेश की जनता नाखुश नज़र आ रही है और देखिए ये नाखुश जो ये यहाँ पर जो दिखा सकते हैं कि शायद इन सब चीज़ों का लोकसभा के चुनावों में थोड़ा बहुत असर पड़ता नज़र आ सकता है। जैसे कि आप ये कुछ विजुअल्स मैंने देखे कि जैसे वो शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, उसके बाहर जब निकलते वक़्त समारोह से तो उनके काफ़िले को जनता द्वारा रोक लिया गया। दूसरी बात, कल रात को एक वीडियो सार्वजनिक हुआ जिसमें शिवराज सिंह चौहान खुद भी भावुक दिखे और महिलाएँ उनको पकड़ के रो रही थी कि हमने आपको वोट दिया था, लाडली बहनों ने लाडले भाई को वोट दिया था। शिवराज सिंह चौहान भी उन्हें सांत्वना देते नज़र आ रहे हैं। देखिए, अब ये कितना इसमें रियल है, कितना रील है, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजनीति में संकेतों का अपना अलग महत्व होता है। तो शिवराज सिंह चौहान कहीं न कहीं संकेत दे रहे हैं अपने दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को कि आज भी एमपी में वही दिग्गज हैं, वही बड़े हैं और भाजपा बड़ी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान बड़े हैं। हालाँकि विडंबना ये है कि आज के भाजपा में ये हो चला है, केंद्र के स्तर पर खुद पीएम मोदी भाजपा से बड़े हो गए हैं और हर राज्य में शिवराज सिंह चौहान वहाँ का जो पुराना नेता अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। रही बात कृषि मंत्री बनने की, तो कृषि मंत्री बन जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान के पास नेगोशिएशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब तक वो मध्य प्रदेश में, वो जानते हैं तो अपने लिए नेगोशिएट करके बड़ा कुछ पा सकते हैं। हो सकता है जेपी नड्डा का कार्यकाल आने वाले समय में खत्म हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें या केंद्रीय समिति में भी वापसी हो जाए तो कुछ बड़ा ही लेंगे शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री तो मुझे मुश्किल लग रहा है। वसुंधरा राजे की बात करें तो ये पुराने दिग्गज रहे हैं, लेकिन इनकी बातों से नहीं लग रहा कि अब पार्टी के लिए चाहत बना रहे या कुर्सी के लिए चाहत बना रहे। जहां वसुंधरा राजे बराबर से मीटिंग कर रही थी, ये कह रही थी कि वो बेहतर ऑप्शन है यहाँ पर सीएम के लिए, अचानक से वो नाम आगे करती हैं भजन लाल का, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव का नाम आगे करते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं केंद्रीय जो पार्टी है वो समझ रही है कि आने वाले समय में इनके लिए क्या पद देना है और इसी वजह से शायद ये नेता अब तक चुप बैठे, वरना अब तक कुछ ना कुछ खबरें आपस की अनबन की जरूर आ चुकी हो। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार कई बड़े ऐलान करते हुए देखे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए वह अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए रखते हुए नजर आए हैं। जब से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई दी है शपथ ग्रहण समारोह के बाद, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री का पद मोहन यादव तो संभाल रहे हैं, लेकिन आखिरकार राजनीतिक भविष्य क्या कुछ हो सकता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वहीं इनके साथ साथ बाकी के तमाम दिग्गज नेताओं का भी, क्योंकि इन शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ यहाँ पर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो सीएम की रेस का हिस्सा रहे और उन्हें भी लेकर यहाँ पर सभी के मन में यही सवाल है कि आखिरकार अब इन्हें आने वाले समय में क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी हाईकमान ने यहां पर कई दिग्गज नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जैसा कि हमने हाल ही में देखा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही जगह पर नए नए चेहरों को आगे किया गया है, प्रदेश की कमान सौंपी गई है, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन जब आलाकमान से सवाल पूछे जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया है, आखिरकार उनके लिए क्या कुछ सोच विचार किया गया है, तो बीजेपी हाईकमान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि बैठने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए कहा गया है। 15 से 16 साल का इनको अनुभव है, तो ऐसे में इन्हें काम भी देंगे और काम करवाएंगे भी। लेकिन दूसरी ही तरफ शिवराज सिंह चौहान का ये कह देना कि दिल्ली में जाऊंगा नहीं, दिल्ली जाने से बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगा, मैं भीख मांगना पसंद नहीं करूंगा। ऐसे में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर और भी तमाम तरीके के कयास शुरू हो चुके हैं। दावे अब ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को एक बेहद बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो अब विधानसभा अध्यक्ष
नियुक्त किए जा चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब शिवराज सिंह चौहान को मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। मोदी कैबिनेट में छोटा सा विस्तार किया जाएगा और यहाँ पर कृषि मंत्रालय को जो संभाल रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर, तो अब उनके बदले शिवराज सिंह चौहान को ये मंत्रालय सौंपा जा सकता है। तो सवाल यहाँ पर न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से रहेगा कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे आकाश से कि आकाश की आखिरकार क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है मध्य प्रदेश की सियासत को ध्यान में रखते हुए। क्या वाकई में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बीजेपी हाईकमान ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है कि सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया और जो राज्य की सियासत में एक्टिव थे अब उन्हें दिल्ली की सियासत में लाया जा रहा है? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखने को मिला या बाकी के 2 राज्यों की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो पुराने नेता थे उनको साइडलाइन किया और यहाँ पर नए चेहरों को उतारा है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ बड़ा गेम खेल रही है, क्योंकि या तो उन नेताओं को ये बता दिया गया है कि आपके लिए केंद्र के चुनाव के बाद कोई बड़ा पद इंतजार कर रहा है, या फिर उनको ये बता दिया गया है कि अब आप इससे संन्यास ले लीजिए, आप पार्टी पर बने रहेंगे, नेतृत्व तो आपके हिसाब से होगा, बस चेहरा किसी और का होगा। क्योंकि कहा यह जा रहा है केंद्र के चुनाव में अलग अलग जाति समुदाय के लोगों को उतारा गया और भारतीय जनता पार्टी इस बार केंद्र के चुनाव में कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहती कि उसे दिक्कत हो। तो जितने वोट चाहे उतना बटोर सकती है। यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म से उतारे गए, अलग अलग जाति धर्म से उतारा जाए। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर यादव वोट बैंक को साधने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा वोट यादव वोट बैंक माना जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको खींचने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करे। लेकिन ऐसे में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे की बात करें तो ये पुराने दिग्गज रहे, लेकिन इनकी बातों से नहीं लग रहा कि अब पार्टी के लिए चाहत बना रहे या कुर्सी के लिए चाहत बना रहे। जहाँ वसुंधरा राजे बराबर से मीटिंग कर रही थी, ये कह रही थी कि वो बेहतर ऑप्शन है यहाँ पर सीएम के लिए, अचानक से वो नाम आगे करती हैं भजन लाल का, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव का नाम आगे करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं केंद्रीय जो पार्टी है वो समझ रही है कि आने वाले समय में इनके लिए क्या पद देना है, और इसी वजह से शायद ये नेता अब तक चुप बैठे, वरना अब तक कुछ ना कुछ खबरें आपस के अनबन की जरूर आ चुकी होती। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यहाँ पर एक बेहद बड़ा फैसला देखा जा सकता है। अगला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे राकेश मोहन सिंह जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय सौंपने की अब बात कही जा रही है, क्या वाकई में वह इसे हंसते हंसते स्वीकार करते हुए नजर आएंगे, या फिर वाकई में अब वह अपनी नाराजगी को खुलेआम जाहिर करेंगे? देखिए प्रांशी, मुझे लगता नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी नाराज़गी को खुलेआम जाहिर करेंगे, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी जनता उनके साथ है। जैसे कि आप ये कुछ विजुअल्स मैंने देखे कि जैसे वो शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, उसके बाहर जब निकलते वक्त समारोह से तो उनके काफिले को जनता द्वारा रोक लिया गया। दूसरी बात, कल रात को एक वीडियो सार्वजनिक हुआ जिसमें शिवराज सिंह चौहान खुद भी भावुक दिखे और महिलाएं उनको पकड़ के रो रही थी कि हमने आपको वोट दिया था, लाडली बहनों ने लाडले भाई को वोट दिया था। शिवराज सिंह चौहान भी उन्हें सांत्वना देते नजर आ रहे हैं। देखिए, अब ये कितना इसमें रियल है, कितना रील है, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजनीति में संकेतों का अपना अलग महत्व होता है। तो शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं अपने दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को कि आज भी एमपी में वही दिग्गज हैं, वही बड़े हैं और भाजपा बड़ी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान बड़े हैं। हालांकि विडम्बना ये है कि आज के भाजपा में ये हो चला है, केंद्र के स्तर पर खुद पीएम मोदी भाजपा से बड़े हो गए हैं और हर राज्य में शिवराज सिंह चौहान वहाँ का जो पुराना नेता अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। रही बात कृषि मंत्री बनने की, तो कृषि मंत्री बन जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान के पास नेगोशिएशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। जब तक वो मध्य प्रदेश में, वो जानते हैं तो अपने लिए नेगोशिएट करके बड़ा कुछ पा सकते हैं। हो सकता है जेपी नड्डा का कार्यकाल आने वाले समय में खत्म हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, या केंद्रीय समिति में भी वापसी हो जाए, तो कुछ बड़ा ही लेंगे शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री तो मुझे मुश्किल लग रहा है। देखिए, फिलहाल देखा जाए यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी वाकई में बढ़ती हुई देखी जा सकती है। जिस तरीके से उनसे मुख्यमंत्री पद छीना गया है और इसके बाद से देखा जाए बार बार जिस तरीके से वह इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बात यहाँ पर सीएम आवास खाली करने की हो, चाहे बात यहाँ पर बाकी के अन्य राजनीतिक मुद्दों की ही क्यों ना हो, क्योंकि देखा गया है कि वह अपनी लाडली बहनों के साथ जिस तरीके से बेहद शानदार बर्ताव करते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि बहनों और बेटियों के साथ उनका काफी शानदार जो बर्ताव देखने को मिला, उनसे यहाँ पर गले मिलकर रोती हुई नजर आई उनकी बहनें। तो अगला सवाल यहाँ पर नेहा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि देखा गया है कि बार बार शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान यही कहा है कि मामा चला जाएगा तो वाकई में बहुत याद आएगा। तो आप कैसे देख रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बहन और बेटियां बार बार यही कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने वोट दिया था और देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके वो वोट खाली चले गए, वह आज भी मोहन यादव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही है कि मध्य प्रदेश की जनता ने वाक़ई में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को देखकर ही वोट दी थी। देखिए, यहाँ तो ये भी सामने आया है कि जनता का यहाँ ये कहना है कि हमने पीएम मोदी के चेहरे को यहाँ पर नहीं देखा था। हमने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को देखकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताया था, लेकिन हमने वोट किसको दिया और हमें मिला क्या? वाक़ई में यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ मोहन यादव को बहुत ही कम लोग जानते होंगे और मोहन यादव का नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। बात आपने यहाँ पर भांजी और मामा की करी, तो मैं बता दूं कि कल शिवराज सिंह चौहान ने अपने जो ट्विटर अकाउंट का जो बायो है, पहले उसमें लिखा पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन अब देखिएगा आप तो उनको उसमें लिखते नजर, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि मामा मामा भाई और मामा, इस तरीके का वो वहां पर कुछ लिखते नजर आए हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता और खासकर महिलाओं से उनका एक अलग ही लगाव है। जिस तरीके से उनको बार बार यहाँ मामा कहा जाता है, आपने देखा भी होगा कि जैसे यहाँ पर सीएम चेहरे की घोषणा की गई, उसके तुरंत बाद यहाँ की महिलाएं शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते ही रोने लग गई, उनसे गले मिलते नजर आई यहाँ पर कि मामा आप बहुत याद आओगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ मध्य प्रदेश की जनता नाखुश नजर आ रही है। और देखिए, ये नाखुश जो ये यहाँ पर जो दिखा सकते हैं कि शायद इन सब चीजों का लोकसभा के चुनावों में थोड़ा बहुत असर पड़ता नजर आ सकता है। तो वाकई में क्या अब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान एक इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये इमोशनल कार्ड जिस तरीके से वह खेल रहे हैं, क्या इसमें वह कामयाब होते हुए नजर आएंगे? क्या बीजेपी आलाकमान यहाँ पर अभी उन्हें कृषि मंत्रालय ही सौंपना चाहेगा या फिर कोई अन्य पद के, जैसा कि यहाँ पर राकेश मोहन सिंह जी ने कहा कि कहीं ना कहीं उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है या फिर यहाँ पर कोई अन्य पद उन्हें सौंपा जा सकता है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को कौन सा बड़ा पद मिलता है बीजेपी में। ये देखने वाली बात होगी। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान का ये बड़ा सियासी दांव कितना रंग लाएगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।